जावेद अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो इस वक्त हम सूरत-ए-हाल बनती देख रहे हैं, एक फैसला इलेक्शन कमीशन के आने के बाद से, ज़ाहिर है अभी उसको अदालतों में चैलेंज होना बाकी है, अदालती फैसले आने बाकी हैं, लेकिन जो रद्द-ए-अमल है इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो बड़ा शदीद है। वो एहतजाज करना चाहते हैं, वो करेंगे भी। अब ये किस तरह का सियासी माहौल आपको अगले 2-3 हफ्तों में बनता हुआ नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, जो रिजर्व सीट होती है ये इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई थी कि ख़वातीन जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें पार्लियामान के अंदर, इसी तरह मिनॉरिटीज़ की सीट्स हैं वो आ सकें। और उसका रेशो ये रखा गया था कि जो जमात जीत के आएगी वो पॉपुलेशन को जो रिप्रेजेंट करेगी, वो अपने वोटर जो होता है, उन जो ख़वातीन होती है उस जमात की, उनको भी लाएगा ताकि ख़वातीन की भी नुमाइंदगी हो। और वो जिस तरह सीटें जीत के आएंगे इस तरह के साथ उन्हें सीटें मिलेंगी। अब चूंकि पीटीआई से उनका जो निशान था वो ले लिया गया था, मैं समझा था कि सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट ठीक नहीं थी, अगर वो ये काम ना करते तो ज़्यादा बेहतर होता। उसके बावजूद अब उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं बची थी। ये वो सारे एमएनएज हैं जो पीटीआई के टिकट पे जीते हैं, जिन्हें पीटीआई की बैकिंग थी। अब वो चूंकि उनके पास एक रिक्वायरमेंट थी कि उन्होंने किसी जमात में जाना था, वो चले गए। इलेक्शन कमीशन इसके लिए रास्ता बना देता। इलेक्शन कमीशन के जो कानून है उसमें ये था कि अगर आपके पास एग्जॉस्ट हो जाए, मसलन आप एक लिस्ट देते हैं और एग्जॉस्ट हो जाए, उसके बावजूद भी आप दूसरी लिस्ट दे सकते हैं। तो इन्हें मामला सॉल्व करना चाहिए था, इन्हें मामला उलझाना नहीं चाहिए था। अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, माहौल बड़ा ख़राब है। पहले इलेक्शन कमीशन बड़ा बुरी तरह नाकाम हो गया इलेक्शन फ्री एंड फेयर करने में। सारे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है, लोग अपना मैंडेट ढूंढ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। उस वक्त इन्होंने एक और गलत फैसला किया मेरी नज़र में, जो अदालत में जाकर मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ज़रूर ठीक हो जाएगा। वरना पीटीआई ने एक इतनी बड़ी वोट ली है, सारे पाकिस्तान को पता है। अब बाकी जमातों को आप सीटें दे रहे हैं, उनको नहीं दे रहे। और एक और बड़ी गलत उन्होंने साथ जजमेंट में ये भी लिख दिया है कि ये दूसरी जमातों को जो है वो डिवाइड कर सकेंगे, जो आईनी और कानूनी तौर पे किसी सूरत नहीं कर सकते। लिहाजा ये बहुत अच्छी बात होती है इलेक्शन कमीशन की। ये कोई इनकी तो खैर ना कोई क्रेडिबिलिटी थी ना शायद अब रहेगी, लेकिन अगर ये बेहतर तरीके से ये सीटें उनको अलॉट कर देते उस जमात को और कहते कि ठीक है जी ये पीटीआई के लोग जो हैं, पीटीआई के एमएनएज हैं, यहाँ इस जमात में शामिल हुए हैं, हम इनको ये सीटें दे देते ताकि ये प्रोसेस खुशरूबी से आगे चलता। लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ भाई साहब आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला रिवर्स भी हो सकता है और ये नशिस्तें पाकिस्तान ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल भी सकती हैं दोबारा, और वो खुद भी वो लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं इस सिलसिले में कि अदालत से उनके हक में फैसला आ जाएगा। लेकिन ज़ाहिर अदालती फैसले आपको पता है कि 1 या 2-3 समातों में नहीं आते, उसमें बाज़ औक़ात हफ्तों या महीनों भी लग जाते हैं। तो ये अगर जो उस वक्त तक सदारती इलेक्शन गुजर गया या उस वक्त तक सेनेट के इंतखाबात भी गुजर गए, तो फिर उनको सीटें वापस मिलने का क्या फ़ायदा होगा? वो तो फिर उनकी सिर्फ अददी हैसियत ही बढ़ेगी, वो जिस मकसद के लिए वो ये सीटें हासिल करना चाहते हैं वो तो उनके हाथ से निकल जाएगा। देखिए, ये जो भी खेल खेला जा रहा है, इस खेल का बड़ा नुकसान जमहूरियत को होगा, बड़ा नुकसान पार्लियामान को होगा, बड़ा नुकसान सियासी जमातों को होगा, बड़ा नुकसान आने वाले वक्तों में जो है इन लोगों पे बड़े निशान रहेंगे, बड़े सवाल लोग उठाएंगे जो जमहूरियत में बिलीव करते हैं कि ये कैसा निज़ाम की खेल खेला जा रहा है। अगर सपोज इनको सीटें इलेक्शन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बाद मिल जाती हैं सुप्रीम कोर्ट से, या सेनेट के इलेक्शन के बाद मिल जाती हैं, फिर इन इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी रह जाएगी। फिर तो इसी तरह एहतजाज जारी रहेगा। वो कहेंगे कि देखिए हमें इसीलिए बार किया गया था कि हमें हमारी वोट कम करने की कोशिश की गई थी। लिहाजा सारी सियासी जमातों को इस बात को सपोर्ट करनी चाहिए, उनको कहना चाहिए कि इनकी रिजर्व सीटें जो मिलनी थी, जो इनका हक बनता है, इनको मिलनी चाहिए। इसके बाद बाकी प्रोसेस होता तो ये बहुत खुशरूबी होती, शायद इससे बेहतरी आ जाती, शायद असेंबलीज का माहौल ठीक हो जाता, शायद पीटीआई के लोगों को ये कन्विंस करने में आसानी होती कि ठीक है अब कोई हम वर्किंग रिलेशन बना ले। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त साहब का यही ख्याल है कि वर्किंग रिलेशन नहीं बनना चाहिए। इन सब का ख्याल है कि ये असेंबलीज नहीं चलनी चाहिए। इन सब का ख्याल है कि ये मामलात ख़राब करने चाहिए, और हर रोज़ कोई ना कोई ख़राबी की सूरत पैदा की जा रही है, जिससे ना तो मुल्क में अमन आएगा, ना पार्लियामान में अमन आएगा, ना मुल्क में बेहतरी आएगी, ना मुल्क में खुशहाली आएगी, ना बिजनेस बेहतर हो सकेगा, ना कोई इन्वेस्टमेंट आएगी। इस लड़ाई में अनसर्टेनिटी ज्यादा बढ़ेगी, बेयकीनी का आलम और बढ़ेगा। लिहाजा ये बड़ा गलत हो रहा है। ये हक था पीटीआई का और उनकी सीटें मिलनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।